हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ही शानदार चल रही होगी और इसी तरह से आप लगे रहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन क्रैक करने के लिए पेशेंस और परसिवरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब तक हमने देखा था, हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, इस पे मेरी एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर के वीडियो देखिए। आज ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा या आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप जाइए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और दोस्तों, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक, चलिए अब बिना कोई समय जाया किए हुए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, यूनिट डिजिट हमने पिछली क्लास में सीखा था कि किसी भी चीज का यूनिट डिजिट होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। ठीक, फिर हमने उसमें एक टाइप देखा था, टाइप 1, और वो था हमारा नंबर 0156। ठीक है, और इसके बारे में हमने ये देखा था कि अगर ये नंबर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आते हैं, ठीक है दोस्तों, मेरे शब्दों का आप ध्यान से गौर करिएगा। ठीक, अगर मैं फिर बता दे रहा हूं एक थोड़ा रिवीजन टाइप का कि 0, 1, 5 और 6 ये नंबर हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ये नंबर किसी भी नंबर के आखिरी में यूनिट डिजिट के तौर पे आते हैं तो उसके पावर में कुछ भी दिया हो, उसका यूनिट डिजिट उस पूरे होल संख्या का ये नंबर सेम होता है। मतलब 0 अगर होगा आखिरी में तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। ठीक, ये एक बेसिक सा फंडा हमने अपने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम इसी पे अपने सवाल देखेंगे, किस तरह के सवाल कंपटीशन में आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे अपने दूसरे टाइप पे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के बारे में कि इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 230, ध्यान से देखिएगा, 1156, ठीक, प्लस 121 की पावर 111 प्लस 135 की पावर में 90 प्लस 66 की पावर में 666। ठीक, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस यूनिट डिजिट चैप्टर में, ठीक है, इस यूनिट डिजिट चैप्टर में आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि कोई भी नंबर दिया हो, आपको पूरे नंबर को देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आपको पूरे नंबर को देखने से कोई मतलब नहीं है, आपको उस नंबर का सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, यूनिट डिजिट। तो देखिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले ये जो पूरा नंबर दिया है हमको, ये पूरे नंबर को, जैसे 230 दिया हमको, 230 नहीं देखना, हम क्या देखेंगे, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट। उसी तरह से इसका भी यूनिट डिजिट, उसी तरह से इसका भी यूनिट डिजिट, एंड सेम थिंग हियर आल्सो। ठीक, अब देखिए मैंने क्या बोला, अब देखिए, अब इसको कहते हैं क्वेश्चन को उड़ाना। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करना है मैंने क्या बोला, अगर 0 अगर यूनिट डिजिट पे होता है तो उसके पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट आता है 0। क्लियर, इसी तरह 1 आखिरी में है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। 5 आखिरी में है, पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। और 6 आखिरी में है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। ठीक, अब बस अगला काम क्या है, यही पे हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगला काम क्या करना है, जो साइन दिया हुआ है उस साइन को एज इट इज आप उतार दीजिए। ठीक, तो प्लस प्लस एंड प्लस, तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। और हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 2। ठीक, तो 2 विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक, ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इस पे और क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक, चलिए, समझ में आया, सबका यूनिट डिजिट लेकर के सब एज इट इज वही नंबर रहेंगे। नंबर आया ऐड करने पे हमारा 12, और 12 का हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, तो क्या हो गया, 2। 2 इज द यूनिट डिजिट। ठीक, अब चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये हमारा टाइप 1 है, मतलब 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट पे होता है तो उससे जो जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक, मान लीजिए मेरे पास है 1211 की पावर 31, ठीक, इंटू 1301 की पावर 133, ठीक, प्लस 55 की पावर में 54 मल्टीप्लाइड बाई 30 की पावर में 29, क्लियर, माइनस, ठीक है, माइनस 676 की पावर में 225, ठीक। क्वेश्चन ये है, तो बस हमें क्या करना है, बस यूनिट डिजिट ही देखना है और अपना रूल अप्लाई करना है, ठीक, उस पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट देखते हैं सीधे सीधे। यूनिट डिजिट 1 है तो पावर में कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट, ठीक। अब देखिए 5 है, कुछ भी पावर है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0 और इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6, क्लियर। अब देखिए, अब करना क्या है, अब साइन जिस तरह से दिया है उस साइन को हम नीचे उस तरह से उतार लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई एंड माइनस, ठीक, क्लियर। तो देखिए अगला स्टेप क्या आएगा हमारा 1 प्लस 0 माइनस 6, है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6। अब देखिए दोस्तों, ये स्टेप जो है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पता है कि कई सारे मेरे काबिल दोस्त क्या सोचेंगे कि 1 माइनस 6 हो जाएगा -5, ठीक है, वो देखेंगे कि ये -5 है और आंसर हमारा -5 आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यूनिट डिजिट आपने कभी भी किसी नंबर का माइनस में देखा है क्या? कभी भी आपने किसी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक को माइनस में देखा है? हाँ या ना? नहीं ना। तो इसलिए यूनिट डिजिट कभी भी माइनस नहीं होता है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में कभी भी इस तरह से दे दे कि यूनिट डिजिट नेगेटिव दिया हुआ है तो उस ऑप्शन को आंख बंद करके आप क्रॉस कर देंगे, वो ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम, मतलब द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, ठीक। तो देखिए अब मामला यहां फंस गया है तो हम करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी पहले आप ध्यान इधर से हटा करके थोड़ी देर के लिए ध्यान आप इधर करिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, एक बेसिक सा, देखिए जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 23 माइनस 19, ठीक है, ये क्या है, ये यूनिट डिजिट ही है, ठीक है, ये जो है ये यूनिट डिजिट है, ठीक। अब इसमें जो है यूनिट डिजिट क्या है, 23 में यूनिट डिजिट क्या है 3 और 19 में क्या है 9, मतलब यूनिट डिजिट है 3 और 9, ठीक। अब देखिए हमें जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तो 3 जो है हमारा 9 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब 3 जब भी हमारा 9 से जब छोटा है तो हम करते क्या है कि हम यहां से कैरी ले लेते हैं, है कि नहीं। तो कैरी ले लेते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इधर कैरी जाएगा तो 3 का हो जाएगा 13, क्लियर। और 13 फिर -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पे फॉलो होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका ये जो 1 - 6 है, इसको 1 - 6 हम ट्रीट ना करके इसको हम ट्रीट करेंगे 11 - 6, समझे, क्योंकि ये आपका 1 है तो ये यूनिट डिजिट है, इसके इधर कुछ नंबर होगा, है कि नहीं। उस तरह ये -6 दिया है तो ये यूनिट डिजिट है, इसके इधर भी कुछ नंबर होगा, क्लियर। तो हमें करना है 1 - 6, मतलब कि ये वाला जो 1 है ये इधर से कैरी लेगा, क्लियर। और 1 जब कैरी लेगा तो 1 का क्या हो जाएगा 11, क्लियर। तो हमें करना क्या है 11 - 6 जो कि आएगा 5, क्लियर। तो ये होगा हमारा यूनिट डिजिट, ठीक। तो द आंसर विल बी 11 - 6 एंड दैट इज 5, ठीक। ये होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। ये दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, ठीक है ना। कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होगा, पहली बात। और जब भी इस तरह से होगा तो अगर छोटा नंबर अगर बड़े नंबर को माइनस कर रहा है तो छोटे वाले नंबर को हम कैरी ओवर मान के हम चलते हैं, जैसा कि हम सब्ट्रैक्शन के टाइम में हम करते हैं, ठीक। तो ये आंसर, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। अब चलिए इसी पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, मुझे ये इस चीज की पूरी श्योरिटी है कि आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं लेता हूं, एक सिंपल सा नंबर ले लीजिए 110 की पावर 100 या 1000 मल्टीप्लाइड बाई 121 की पावर 11 अपॉन 235 की पावर में 7। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे उड़ाना है। जीरो की पावर में कुछ भी रहे, ठीक है, मुझे चाहिए इस पूरे का यूनिट डिजिट। क्लियर, यूनिट डिजिट पता करना। जीरो का कुछ भी रहेगा तो क्या आता है यूनिट डिजिट, जीरो। वन पे क्या आता है, वन, और 5 के पावर में कुछ भी रहे तो 5 आता है, तो 0/5 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यूनिट डिजिट क्या है, जीरो। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हम सॉल्व करते हैं 0156। जब हमारा एक नंबर अगर आखिरी में दिया रहता है यूनिट डिजिट के तौर पे, तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है, हम ये हमारा पूरा हमने स्टेप्स देख लिया और सीख लिया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। तो देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। क्लियर। वेलकम बैक दोस्तों। अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने टाइप 2 के बारे में, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में, ठीक। टाइप 1 पूरा हो गया, उस पर जिस तरह से क्वेश्चंस आ सकते थे मैंने करवा दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में हमारे जो नंबर आते हैं वो हैं 4 और 9, ठीक है। कौन से, 4 और 9, ठीक। देखिए यूनिट डिजिट में हर एक नंबर को एक कैटेगरी में बांटा गया है। उसको बांटा क्यों गया है, क्योंकि हर एक कैटेगरी में वो नंबर एक कुछ स्पेशलिटी रखता है, ठीक है। जैसे 0156 एक तरह से उनका कुछ एक फीचर्स था, इसलिए उनको एक कैटेगरी में रखा गया। 4 और 9 भी कुछ एक सेम तरह का फीचर रखता है, तो इसलिए इनको दूसरे कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह से तीसरे जो बचे हुए नंबर है उनको एक कैटेगरी में रखा गया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं फिलहाल 4 और 9 के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 के बारे में, ठीक है। 4 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूं 4 की पावर 1 वो क्या होता है, 4। क्लियर। 4 की पावर 2 तो ये हो गया 16, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। 4 की पावर 3, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 64, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 256, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4 की पावर 5, इसी को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1024। क्लियर। इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। 4 की पावर 6, ठीक, क्या आ जाएगा, 4096, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6, ठीक। और इसी तरह से ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि इसको एक चीज आप यहां पे ध्यान से नोट कर सकते हैं, क्या कि यहां पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 6 है, ठीक। मतलब ये कि जब भी मैं 4 की पावर एक ऑड संख्या लेता हूं, एक विषम संख्या लेता हूं, तो उसमें यूनिट डिजिट आ रही है 4। क्लियर। और वहीं अगर मैं 4 की पावर एक इवन संख्या ले रहा हूं, एक सम संख्या ले रहा हूं, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6। क्लियर। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि 4 की पावर ऑड, ठीक है, 4 की पावर ऑड और 4 की पावर इवन, ठीक है, दो चीजें हैं दोस्तों। मैं आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूं, किसी भी चीज की हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, आराम से सीखेंगे और आगे फिर क्वेश्चन को फोड़ेंगे, ठीक। ध्यान से देखिए, 4 की पावर ऑड है और 4 की पावर इवन है। क्लियर। मैंने क्या बोला, जब 4 की पावर ऑड है मतलब 4 की पावर एक विषम संख्या है, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आता है, ये लिखा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आता है, ये 4। क्लियर। और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। क्लियर। देखिए कैसे, 4 की पावर ऑड, 1 क्या है, ऑड है, यूनिट डिजिट 4। 3 क्या है, ऑड है, यूनिट डिजिट 4। 5 क्या है, ऑड है, यूनिट डिजिट 4। और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 की पावर इवन, ठीक। ध्यान दीजिए,
2 क्या है, इवन है, यूनिट डिजिट 6। 3 क्या है, 4 क्या है, इवन है, यूनिट डिजिट 6। 6 इवन है, यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो मतलब 4 की पावर ऑड अगर हुआ तो यूनिट डिजिट आएगा 4, और 4 की पावर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट आएगा 6। क्लियर? ये दोस्तों हुआ इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और मैं इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे ताला भी मार दे रहा है। ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये समझाने के लिए आपको मैंने ये पूरा लिखा है। ठीक, देखिए अब आप बोलेंगे कि सर ऑड और इवन तो लिखा हुआ है, अब एग्जाम में अगर हम कंफ्यूज हो गए कि सर ऑड के समय में क्या रहेगा, इवन के समय में क्या रहेगा, तो उसका भी इलाज है दोस्तों। क्या करना है, ऑड और इवन दिया, आप स्टार्टिंग के ऑड और इवन याद कर लीजिए। स्टार्टिंग का सबसे पहला ऑड क्या रहेगा, 4 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आता है, 4। ठीक है, तो इसका मतलब 4 की पावर ऑड में कुछ भी दिया हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। अब 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन मतलब पहला इवन नंबर कौन सा होता है, 2। तो 4 की पावर 2 में क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। क्लियर? तो 6 होगा, मतलब कि 4 की पावर इवन में जितनी भी संख्याएं हमें मिलेंगी सब में यूनिट डिजिट आएगा 6। ठीक है, तो ऑड और इवन याद करने का तरीका है कि स्टार्टिंग के आप नंबर्स का याद कर लीजिए। याद रहेगा, याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, वो ध्यान ही रहेगा। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 9 के बारे में। ठीक है ना, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं 9 के बारे में। ठीक, 4 का ये हो गया, अब हम बात कर रहे हैं 9 के बारे में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने 4 का किया, अब हम 9 का भी करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं 9 की पावर 1 तो क्या आता है, 9। 9 की पावर 2 क्या होता है, 81। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 1। क्लियर? 9 की पावर में लिखूं अगर 3 तो क्या होता है, 729। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। क्लियर? 9 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 6561, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब ये अब आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीजें मिलती जाएंगी। कहने का मतलब ये एंड सो ऑन। ठीक, सेम चीज इसी में कि अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगा 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, देख लीजिए, 9 की पावर ऑड, 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, यूनिट डिजिट आया 9। 3 क्या है, ऑड है, यूनिट डिजिट आया 9। क्लियर? अब देखिए इवन, 9 की पावर 2 इवन संख्या है, इवन में क्या आ रहा है, 1। ठीक है, 9 की पावर 4 इवन है, इवन में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 1। ठीक, तो बेसिक सा इससे रूल क्या निकल के आता है, सो द कंक्लूजन इज, अगर 9 की पावर अगर ऑड हो, ठीक है, और 9 की पावर इवन हो, ठीक, ये दो केसेस बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर 9 की पावर ऑड है, और ये मैं लिख दे रहा हूं यूनिट डिजिट। ठीक, 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट दोस्तों क्या आएगा, 9। ठीक, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक, याद इसमें करना नहीं है, मैंने क्या टेक्निक बताया है कि ऑड और इवन के लिए आप स्टार्टिंग के नंबर्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसको याद करने की जरूरत होती नहीं है। ऑड मतलब मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 1, तो 9 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। इवन मतलब मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 के लिए हमें पता है 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। ठीक, तो इस तरह से हम ऑड और इवन को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हमें रटना नहीं है, चीजों को समझना है, फील करना है। ठीक है, तो इसको मैं कर दे रहा हूं डब्बे में बंद, ठीक है, पहले की तरह। ठीक है, और इसमें मार दे रहा हूं ताला। ठीक, तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था 4 और 9 का। हमने 0, 1, 5, 6 का देख लिया क्या कॉन्सेप्ट है, 4 और 9 का कॉन्सेप्ट देख लिया क्या है, ऑड में क्या आता है, इवन में क्या आता है, क्या क्या फंडे फॉलो करने पड़ते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने ये सब देख लिया। ठीक, तो दोस्तों आज का मेरा जो सेशन है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का, जो कि पार्ट 2 है, वो यहां पे एंड होता है। ठीक, अब आगे हम अगले पार्ट पे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और आगे भी कुछ और ढेर सारी बातें। ठीक है, तो आप दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाइए प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आगे बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पूरा
एकदम स्मूथ वे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ जुड़िए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।